आपने इनेलो पार्टी से विधायक के तौर पर इस्तीफा दिया, इसके मुख्य कारण क्या थे, क्यों आपने इस्तीफा दिया? भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद भी आपको भाजपा से टिकट नहीं मिला, इसकी नाराजगी? केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने आपको मनाया, क्या आश्वासन देकर मनाया? टिकट देने के आश्वासन से ही मनाया? बहन जी, मेरे संतोष में एक राजनीतिक आदमी हूँ, मेरे संतुष्ट होने से कुछ नहीं। तो जब विपक्ष में रह करके मैंने काम करा दिए, तो सत्ता में रहूंगा तो निश्चित तौर पर किसी की ताकत नहीं जो काम ना करे। सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले पहले विधायक आप हैं। 2000 वोट से जीतता है, कोई 2500 वोट से जीतता है, लेकिन लोगों ने मेरे ऊपर बड़ा विश्वास किया और भारी मतों से जिताया। माई हिंदी पर आज हमारे साथ मौजूद हैं हथीन विधानसभा से पूर्व विधायक और भाजपा नेता कहर सिंह रावत। इनसे चुनावी चर्चा में आज हम जुड़े हैं। सर, सबसे पहले माई हिंदी पर आपका स्वागत है। माई हिंदी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और उनके श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन जी, आप मेरे निवास स्थान पे आए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। अगर हम चुनावी चर्चा में जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है चुनावी बातें होंगी। 2009 में आपने इनेलो पार्टी से जो है चुनाव लड़ा, जहां से आपको हार का सामना करना पड़ा, और 2014 में फिर आपने विधानसभा हथीन से चुनाव लड़ा, जहां आप जीते। लेकिन आपने इनेलो पार्टी से विधायक के तौर पर इस्तीफा दिया, इसके मुख्य कारण क्या थे, क्यों आपने इस्तीफा दिया? परिवार बहन जी टूट चुका था, आईएनएलडी का 2 पार्टियां बन चुकी थी, आईएनएलडी और जेजेपी, और लोगों की राय के अनुसार कि ये पार्टी राजनीतिक रूप से खत्म हो चुकी है, आप अपना भविष्य देखो और आपके भविष्य में ही हमारे क्षेत्र का भविष्य है। तब मैंने लोगों को कहने के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद भी आपको भाजपा से टिकट नहीं मिला, इसकी नाराजगी? नाराजगी तो बहन जी राजनीति में स्वाभाविक है, लेकिन मन के उससे नहीं होता। कुछ पार्टी के भी सिस्टम होते हैं। ठीक है, पिछली बार मुझे टिकट नहीं मिला, मैंने अपनी शांति बनाए रखी, धैर्य बनाए रखा, और भारतीय जनता पार्टी में पेशेंस बना के रखना ही एक बहुत बड़ी बात है। जो इसमें पेशेंस बना के रखता है, कहीं ना कहीं उसकी मेहनत और उसका समय व्यर्थ में बर्बाद नहीं होता। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने आपको मनाया, क्या आश्वासन देकर मनाया? टिकट देने के आश्वासन से ही मनाया होगा? केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने एक ही विश्वास दिलाया कि जो हुआ वो आगे नहीं होगा, आपको हम साथ लेकर के चलेंगे, और मैं जिसका हाथ पकड़ता हूँ उससे फिर कभी छोड़ता नहीं हूँ। क्या लगता है इस बार टिकट मिलेगा भाजपा से? हाँ श्योर, मुझे पूरी उम्मीद है अपने जनता जनार्दन के ऊपर भी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भी और परमपिता परमात्मा पे भी। वो कभी किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मौजूदा विधायक हैं प्रवीण डागर विधानसभा हथीन से, उनके कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? बहन जी, मेरे संतुष्ट में एक राजनीतिक आदमी हूँ, मेरे संतुष्ट होने से कुछ नहीं। कुछ तो कमियां रही होंगी जिन्हें आप पूरा करेंगे, जिनसे आप भाजपा से टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन तो जैसा सुनने में आया, हथीन क्षेत्र में 2,34,000 मतदाता हैं, और हर मतदाता का जब वोट डालता है उसका एक सपना होता है कि मैं अपने क्षेत्र के विधायक से अपनी समस्याओं का निवारण कराऊं। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं मतदाता और हथीन क्षेत्र की जनता में उनके प्रति नाराजगी है। क्या क्या समस्या है? मुख्य समस्या मुख्य समस्या पहले तो सबसे बड़ी एक है बहन जी, जो आम आदमी का पाला पड़ता है सबसे पहले पुलिस से पड़ता है, ब्लॉक में ब्लॉक के लोगों से पड़ता है, तहसील में तहसीलदारों पटवारियों से पड़ता है, बिजली विभाग में एसडीओ जेई लाइनमैनों से पाला, उनसे जो अपना पाला पड़ता है। ये सारे लोग कहीं ना कहीं उनकी बात की अनदेखी करते रहे। कारण क्या है इसको मैं भी नहीं जानता, परंतु लोग धरातल पर माननीय विधायक जी से नाराज हैं। आपने इनेलो में भी धरने प्रदर्शन किए थे अपनी मांगों को लेकर, क्या इसमें भी ऐसे लगातार ये चालू रहेगा अगर नहीं काम? बहन जी, मेरा तो एक ही है, मैं अगर गुलाम हूँ तो क्षेत्र की जनता का हूँ, अपने मतदाता का हूँ, और मतदाता मुझे अगर विधानसभा में भेजते हैं, पहले तो मैं अपनी काबिलियत के आधार पर जब विपक्ष में रह करके मैंने काम करा दिए, तो सत्ता में रहूंगा तो निश्चित तौर पर किसी की ताकत नहीं जो काम ना करे। आज देखेंगे आप भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, मैं श्योर कहता हूं इस बात को, परमपिता परमात्मा को साक्षी मान करके और जनता जनार्दन को साक्षी मान के, कि अगर मुझे मौका मिला तो हथीन क्षेत्र में कोई रिश्वत लेने वाला नहीं होगा।
हथीन क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं होगा कि गरीब की ना सुने। हथीन क्षेत्र में ना किसी की दादागिरी चलेगी और ना किसी की कोई रिश्वतखोरी चलेगी। मेरी जनता में जहाँ बहुत सारे प्रत्याशी हैं, सभी अपने मन मन में प्रत्याशी भी और जीतने की उम्मीद लगा के बैठे, लेकिन मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ जो हथीन क्षेत्र के 60,000 आदमियों को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। ये लोग तो 1-1, 2-2 हजार लोगों को भी नहीं जानते। शायद ये भी रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले पहले विधायक आप हथीन से हैं। ये सौभाग्य भी हथीन क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया। अब तक सबसे ज्यादा वोट 6700 वोटों से जीता। ये लोगों की एक बहुत बड़ी मेरे ऊपर मेहरबानी है। अब तक नहीं, हथीन क्षेत्र में कोई 1100 वोटों से जीता है, कोई 2000 वोट से जीता है, कोई 2500 वोट से जीता है, लेकिन लोगों ने मेरे ऊपर बड़ा विश्वास किया और भारी मतों से जिताया। इसी बीच अन्य पार्टियों को कितना मजबूत मानते हैं आप? जैसे इनेलो और बसपा का भी हाल ही में गठबंधन की बातें चल रही हैं, फिर जसपा है, कांग्रेस पार्टी से, मतलब कितने मजबूत अपने आप को आप समझते हैं? सही मायने में बहन जी, जो हथीन विधानसभा क्षेत्र एक अलग ही तरीका का क्षेत्र है और यहाँ पार्टियों से ज्यादा विचारधाराएं उम्मीदवार की बड़ी महत्व रखती हैं। और जो लोग हर्ष कुमार की आस्था से जुड़े हैं, हर्ष कुमार की नीतियों से जुड़े हैं, वो लोग उसको नहीं छोड़ते। जो लोग मेरे से जुड़े हैं वो मेरे को नहीं छोड़ते। जो जेई साहब से जुड़े हैं वो जेई को नहीं छोड़ते। जो तैयब हुसैन जी से जुड़े हैं उससे। लेकिन मैं अगला जो इलेक्शन मानता हूँ, कहीं ना कहीं अब की बार भारतीय जनता पार्टी और इनेलो बसपा का जो गठबंधन है, जिसके प्रत्याशी तैयब हुसैन जी संभावित हो सकते हैं, हमारा उनसे ही मुकाबला होगा। बाकी लोग बहुत पीछे रहेंगे। मुख्य काम कौन कौन से रहेंगे हथीन विधानसभा क्षेत्र में आपके? हर खेत को बहन जी पानी, हर खेत को शुद्ध पानी पहुंचाना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, गरीब के बच्चे को अपने गांव के सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिले, सीबीएसई पैटर्न पे शिक्षा मिले। ये मैंने पहले भी मुद्दा उठाया, यही मेरे आगे है। हर गरीब को अपने ही पड़ोस में किसी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा इलाज मिले, अच्छी सड़कें हों, कानून व्यवस्था अच्छी हो और हर हथीन क्षेत्र का जो अधिकारी है वो अपना परिवार समझ करके हथीन क्षेत्र की सेवा करे। इस प्रकार की मेरी अपनी सोच है। एक आखिरी सवाल और, ये जो टिकट अगर आपको मिलता है तो मौजूदा विधायक प्रवीण डागर क्या परिवार के सदस्य की तरह मिलकर काम करेंगे या बगावत कर सकते हैं? नहीं, प्रवीण डागर जी ने अभी तक जनता के बीच में जो बात कही है, उसने कहा है कि अगर टिकट मिलता है तो मैं लड़ूंगा, अगर टिकट नहीं मिलती है तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ये थे हथीन विधानसभा क्षेत्र से चुनावी चर्चा में हमारे साथ जुड़े कहर सिंह रावत, जो विधानसभा क्षेत्र हथीन से दावेदारी ठोक रहे हैं और उनका दावा है कि इस बार जो है भाजपा उन्हें उस पर अपना विश्वास जताएगी, उन्हें टिकट देगी। अगर उन्हें टिकट मिलता है तो तमाम उनके ऐसे मुद्दे हैं जो हमने अभी जाने हैं जिन्हें वो पूरा करवाएंगे।